समझते थे कि शायद जो सैलाब है एक तबाही और एक बर्बादी की अलामत समझा जाता है, लेकिन यही सैलाब डाउन स्ट्रीम पे जो दरिया के किनारे या समुंदर के किनारे जो लोग रह रहे हैं, जहाँ दरिया और समुंदर मिलते हैं डेल्टाइक रीजन में, ये खुशियों के नवीद ला रहा है। हम हजामड़ो क्रीक में जा रहे हैं और ये एंड पे जाएंगे जहाँ ये अरेबियन सी यानी बहीर अरब में जाके जा मिलेगी। इसके माउथ पर एक ऐसे कम्युनिटी आबाद है जो बड़ी नायाब मछलियों की काश्त कर रही है, वो सूहा मछली कहते हैं। इस दरिया से रोज़गार जुड़ा हुआ है हमारा। हम लोग मछली पकड़ते और झींगा भी पकड़ते, डोरी की मच्छी है वो भी पकड़ते। ये जो तुमर लगे हमारा को बहुत फ़ायदे दे रहे हैं। मच्छी झींगे और तूफ़ान सैलानी आते हैं, इनको रोकता है। इसके अलावा बहुत हमें फ़ायदा दे। मार्केट में आगे लेके जाते हैं कराची, वहाँ पे हम वेक्रो करते हैं इनका। इस वक्त हम कराची से 150 किलोमीटर का फासला तय करके केटी बंदर पर पहुंच गए हैं और ये केटी बंदर की सब क्रीक हजामड़ो क्रीक कहलाती है और यहाँ पर मैनग्रोव्स की 4 स्पीशीज़ पाई जाती हैं जो कि यहाँ से जुड़े आबादी और यहाँ से जो जुड़ा हुआ गांव है उनके लिए बेहतरीन रोज़गार के मौक़े भी फराहम कर। ये मैंग्रोव रेस्टोरेशन जब से शुरू हुई है तो वो बहुत से लोग जो पहले माहीगिरी करते थे वो अब शिफ्ट हो गए हैं मैंग्रोव्स की तरफ, क्योंकि मैंग्रोव्स के ज़रिए उनको बेहतर रोज़गार मैसर है। वो माहीगिरी भी करते हैं, साथ साथ मैंग्रोव की रेस्टोरेशन भी कर रहे होते हैं। मैंग्रोव के जो है वो मुख्तलिफ़ जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर उनका जो है वो किरदार होता है सीड कलेक्शन में, नर्सरी रेजिंग में, मैंग्रोव प्लांटिंग में। तो ये सारी एक्टिविटीज़ में वो काम कर रहे होते हैं, तो इससे उनकी एक लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट हो रही है।